Hello everyone, my name is Sonam Sandhu and in this video I am going to tell you some words which cannot be used in IELTS writing. बहुत बार ये कंफ्यूजन रहते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स यूज ना करें हम राइटिंग में और वो वर्ड्स यूज करने से आपका बैंड स्कोर डिटीरियोरेट होता है। तो मैं ये वीडियो आप सब लोगों के लिए, चाहे जीटी लर्नर हो, एकेडमिक हो, बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और आपको राइटिंग का एक बेसिक पार्ट क्लियर होगा कि ये वर्ड्स यूज नहीं करने। बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ यू रियली लाइक द कंटेंट ऑफ दिस वीडियो, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर यूट्यूब चैनल एज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। सो स्टार्ट करते हैं। गाइस, राइटिंग की अगर हम बात करें, सो इफ वी कंपेयर राइटिंग विद स्पीकिंग मॉड्यूल, क्या ये दोनों मॉड्यूल सेम है? एक्चुअली नहीं। Speaking module is the module in which you can use certain words which are informal. You can talk casually as well. Obviously, not to a major extent, but to a certain extent you can speak casually. But writing की अगर बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा formal piece of information होती है. So we need to be careful. हमें कुछ words use नहीं करने हैं, जैसे कि किड्स बहुत ही कॉमन वर्ड है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यूज करते हैं। बहुत सारे एसेज में मैं अभी तक ये वर्ड देख चुकी हूँ कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं किड्स। किड्स डू नॉट लाइक टू डू दिस, किड्स वांट दिस, ऐसा होता है। बट डू नॉट यूज दिस वर्ड। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड किड्स, यू बेटर यूज द वर्ड चिल्ड्रन। बट डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो। यू कैन इवन यूज टॉडलर्स यूज कर सकते हो जो 5, 6, 3 to 5 वाली एज ग्रुप है। सो बट किड्स नहीं यूज करना। यू आर गोइंग टू यूज ऑल दी अदर वर्ड्स विच आई हैव जस्ट मेंशन। देन वी हैव अनदर वर्ड मासेस। बहुत सारे लर्नर्स मासेस यूज करते हैं। इनफैक्ट आपकी मैं क्या बात करूं, मैंने भी मासेस यूज करा है राइटिंग में काफी बार। बट ये लेटली कुछ चेंजेस आए हैं। I was going through the Cambridge website and even one of the books, जहाँ पे मैंने नोटिस करा कि हमें masses नहीं यूज करना चाहिए। We should use populace, people, individuals, so masses यूज नहीं करना है। In a similar manner, आप में से कितने सारे लर्नर्स ने एक स्ट्रक्चर को रट रखा है, मेमोराइज कर रखा है कि जब मैंने अपना ओपिनियन बताना है तो मैं इस तरीके से एक फ्रेज यूज करूंगी लेंदी, जिसकी वजह से मेरे वर्ड्स भी बढ़ जाएंगे। सो इन ऑर्डर टू स्टेट माई ओपिनियन, आई वुड लाइक टू पेन डाउन दैट गलत। आपको तो बस इतना ही बताना है ना, इन माई ओपिनियन, इन माई पर्सपेक्टिव और आई सपोर्ट, पर आप इतना लेंदी सेंटेंस ऐड कर रहे हो तो यार एग्जामिनर भी बेवकूफ नहीं है ना। तो जिस स्कूल में अभी हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ चुके हैं ना, तो उन्हें पता है ऑलरेडी ये चीज कि ये हम क्यों कर रहे हैं। हम इतने सारे वर्ड्स ऐड कर रहे हैं, समवेयर अराउंड 10 to 12 वर्ड्स इन ऑर्डर टू, ठीक है, इंक्रीज द नंबर ऑफ वर्ड्स इन आवर एसे। सो वी शुड नॉट डू दैट। सो क्या यूज करेंगे? इन माई ओपिनियन, ठीक है, इन माई पर्सपेक्टिव, मोर देन इनफ। अब यही बात आ जाती है नेक्स्ट पार्ट पे, विच इज कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप क्या करते हो, बहुत बार ऐसा होता है कि इन अ नटशेल लिख दोगे, इन क्रक्स लिख दोगे। डू नॉट यूज सर्टेन वर्ड्स, इंस्टेड सिंपली यूज टू कंक्लूड और इन कंक्लूजन। द टाइम आई स्कोर्ड बैंड 7, 7.5 और इवन 8 in writing. In every single attempt of mine, I made it a point that I used in conclusion or to conclude. मैंने नहीं यूज करा to sum up, in a nutshell, ये सारे random informal phrases नहीं यूज करें। We are not talking to any friend of ours, we are writing a formal piece of information. So formal writing में formal words ही होने चाहिए। मुझे पता है ये वीडियो बहुत सारे लर्नर्स के लिए हेल्प करेगी, बिकॉज जब आप ये गलत वर्ड्स यूज करते हो राइटिंग में तो आपका स्कोर्स डिडक्ट होते हैं। मिनिमम 0.5 तो आपका स्कोर डिडक्ट होता ही है। तो ये वीडियो देखने के बाद क्लैरिटी हो जाएगी कि बस ये वर्ड्स नहीं यूज करने, एक ही वीडियो काफी है ये क्लैरिटी लाने के लिए। आप लोग बहुत बार यूज करते होगे टीवी, है ना, खाली टीवी लिख दिया या खाली एसी लिख दिया या फोन लिख दिया। दीज वर्ड्स आर रॉन्ग। राइट टेलीविजन, राइट एयर कंडीशनर और राइट टेलीफोन। यूज मत करो, किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म मत यूज करो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो देयर इज समथिंग नोन एज कॉन्ट्रैक्शंस। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड बना लिया। आई एम, आई एम, यू विल, यूल। सो पॉइंट इज ये कॉन्ट्रैक्शंस नहीं यूज करने। आई एम, डज नॉट,
डू नॉट ऐसे ही लिखना है, डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट टू वर्ड्स एंड मेक वन। सो इन सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। एक और चीज जो मैं लास्ट में आपको इसीलिए बता रही हूँ बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ कंफ्यूजन इन मेनी ऑफ योर माइंड्स, है ना। सो क्या होता है बेसिकली आप लोगों को लगता है कि जब हम यूज कर रहे हैं वर्ड यू, दे, ही, शी, तो ये रॉन्ग है। आइडियली रॉन्ग नहीं है। अगर उन्होंने आपका ओपिनियन पूछा डू यू एग्री और डिसएग्री, तो आप आई यूज कर सकते हो, बट इट शुड नॉट बी मोर। मिनिमाइज द यूजेज ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई, यू, ही, शी, इट, दे, ठीक है, आप क्या यूज कर सकते हो, यू कैन यूज वन, यू कैन यूज वन सेल्फ, एवरीवन, ठीक है, ये वर्ड्स यूज करो। बाय यूजिंग ऑल द अबव टेक्निक्स मेंशन्ड इन दिस वीडियो, आई एम प्रिटी श्योर you are going to score well in your writing exam. So watch this video again in order to prepare notes, and if you actually like this video, do not forget to share it with all your friends, because अगर share करोगे तो किसी और को भी कुछ नया पता चलेगा। Thank you so much. I'll see you again in the next video of mine. So if you need help in any other IELTS topic, we have created hundreds of videos and almost covered every topic in IELTS. So you go to our home page and there you can see multiple tabs on top of the screen, and go to the playlist tab, and there you can see there are playlists for every type of video. There is playlist for writing, there is playlist for reading, there is playlist for idea generation. So you can check out what you want and you can watch that video and clear your concepts.